रायपुर नाम के गांव में शाकिब नाम का एक मटन का व्यापारी रहता था। पूरे गांव में मटन की सिर्फ एक ही दुकान थी, इसलिए सभी शाकिब की दुकान से ही मटन खरीदा अरे करते थे। साकिब मियाँ मटन कैसे दे रहे हो? 1 किलो का 400 है। ठीक है 2 किलो दे, ताज़ा देना। बिल्कुल भैया। ये भी कोई कहने की बात है क्या? इस तरह से शकीब हर रोज मटन बेचा करता था और रात को दुकान बंद करके वापस घर जाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। शकीब हर रोज सुबह सुबह उठकर पास ही के गांव से बकरियां लाने जाया करता था और बकरियां लाकर गांव वालों को उसका मटन बेचा करता था। इसी तरह एक दिन सुबह शाकिब पास ही के गांव बकरी के व्यापारी अनिल के पास जाता है। तब व्यापारी उसे कहता है, अरे शाकिब, सुना है तेरा धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ भैया, बस घर का खर्चा चल जाता है। अब झूठ भी मत बोलो, पूरे गांव में तुम अकेले ही मटन बेचते हो। तुम तो मनमाने दाम में मटन बेच के खूब कमाते होंगे और मुझसे तो सस्ते दामों में बकरियां लेकर जाते हो, तो मुनाफा तो बहुत होता होगा। नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो कम से कम दामों में मटन बेचता हूँ। मैंने गांव वालों से कभी कोई बेईमानी नहीं की है। अच्छा ठीक है, वो सब रहने दो। तुम्हें बस ये बताना था कि बकरियों का चारा बहुत महंगा हो गया है, तो उनकी देखभाल करने में बहुत खर्चा होगा। इसलिए आज से बकरियों के दाम भी बढ़ गए हैं। एक बकरी 4000 की मिलेगी। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा मत कहिए। इतनी महंगी बकरियां मैं कैसे खरीद सकूंगा? और अगर बकरियां इतनी महंगी खरीदूंगा तो इसका मटन सस्ते दामों में गांव में जाकर कैसे बेचूंगा? देखो भाई, लेना है तो लो, नहीं तो और भी है खरीदने वाले। ठीक है भैया, आज तो फिर मैं एक ही बकरी ले जा सकूंगा। पहले की तरह 1000 की देते तो 4 बकरियां ले जा सकता था। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं। अगर महंगी लग रही है तो जाओ दूसरी दुकान से ले लो। ये कहकर अनिल हंसने लगता है। शाकिब एक बकरी लेकर घर वापस आ जाता है। अरे बाकी की बकरियां कहाँ है? दुकान पर ही छोड़ा है क्या? अरे नहीं, जहाँ से मैं बकरियां लेता हूँ उसने बकरियों के दाम बढ़ा दिए हैं, इसलिए आज एक ही बकरी ला सका। तो फिर आप मटन कैसे बेचेंगे? मेरा मतलब है एक बकरी से तो बहुत कम मटन निकलेगा। हाँ, मटन तो कम निकलेगा, लेकिन वह भी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। पहले तो मैं कम दाम में मटन बेचा करता था, लेकिन अब जो इतनी महंगी बकरी लेकर आया हूँ तो मटन भी तो महंगा ही बेचना पड़ेगा ना। और इतना महंगा मटन पता नहीं गांव वाले खरीदेंगे भी या नहीं। अरे रे, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। शाकिब भाई, ये बकरा तो मोटा तगड़ा है। कितने का मटन दे रहे हो इसका? मटन 500 का 1 किलो है। क्या ये कब हुआ? परसों तो मेरी वाइफ यहाँ से 200 का ले गई थी। इतनी जल्दी तुमने महंगा कर दिया। मजाक क्यों कर रहे हो भाई? अरे नहीं भैया, ऐसा नहीं है। बाजार में बकरे के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए मटन का भी दाम आज से बढ़ गया है। वह आदमी बिना कुछ लिए ही वहां से चले जाता है। कुछ समय बाद और भी ग्राहक शाकिब के पास आते हैं, लेकिन महंगा होने के कारण कोई भी उससे मटन नहीं लेता और सब उसे भला बुरा कहकर उसकी दुकान से चले जाते हैं। लेकिन शाकिब की कोई बिक्री नहीं होती। तभी वह देखता है कि बकरी बेचने वाला अनिल उसकी दुकान के ठीक सामने मटन की दुकान लगा रहा होता है। ये देखकर वह हैरान हो जाता है। आ जाओ, सस्ते में मटन ले जाओ। मटन बिरयानी बनाओ और मजे से खाओ। आओगे तो पाओगे, नहीं तो बाद में पछताओगे। इतना सुनते ही सभी गांव वाले अनिल की दुकान पर मटन खरीदने के लिए लाइन लगा लेते हैं। अरे भैया, मटन कैसे दे रहे हो? 200 किलो दे रहा हूँ। कितना दे दूं? अच्छा, तब तो 2 किलो दे दो। अरे भाई, मुझे भी 1 किलो मटन तोल दो। भैया, थोड़ी मटन करी बना लेना और थोड़ा मटन बिरयानी बना लेना। 4 किलो ले लो, 400 ही होंगे। ये बात तो ठीक है, आप इतना सस्ता कैसे दे रहे हो? आज से पहले आपको देखा भी नहीं इस गांव में। वह सामने की दुकान में तो 1000 का 1 किलो मिल रहा है। हम बाकियों की तरह ठग नहीं है। बीवी बच्चे वाले आदमी है। एक एक पैसे की कीमत हमें अच्छे से मालूम है। मैं नया हूँ, लेकिन मटन हमेशा पुराने दाम पर ही आप सभी को बेचूंगा। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और अनिल की दुकान से मटन लेने लगते हैं। जब अनिल की दुकान पर भीड़ कुछ कम होती है तब शाकिब उसकी दुकान पर जाता है। अरे भाई, आपने ऐसा क्यों किया भला? मैंने क्या किया? मैं तो अच्छा खासा यहाँ मटन बेच रहा हूँ। बकरियों के दाम तो बढ़ गए हैं ना, तो फिर भैया आपने मटन इतना सस्ता कैसे बेच दिया? ऐसा करने में तो मुझसे कोई भी मटन नहीं खरीदेगा और मेरा व्यापार बंद हो जाएगा। फिर एक काम करो, तुम अपना मटन मुझे बेच दो, मैं सारा मटन खरीद लूंगा, वह भी 1000 में। अरे भाई, ये तो सरासर घपलाबाजी है। मैंने पूरे 4000 देकर तुमसे बकरी ली थी। 1000 में मैं तुमको सारा गोश्त दे दूंगा तो मेरा तो घाटा हो जाएगा। तो फिर भाई, तुम रास्ता नापते बनो। वैसे भी थोड़ी देर में मुझे दुकान बंद करके घर जाना है। शाकिब अब बुरी तरह से फंस चुका था, इसलिए मजबूर होकर उसने सारा मटन अनिल को 1000 में दे दिया और दुखी मन से घर वापस आ गया। क्या हुआ जी, इतनी उदास क्यों हो?
पता नहीं अल्लाह हमसे किस न का बदला ले रहा है। ऐसा क्यों कह रही हो? साफ साफ बताओ ना, क्या हुआ है? ऐसा क्यों कह रही हो? शाकिब उसे सारी बात बताता है। अब तो दोनों को ही कुछ भी नहीं सोच रहा था कि घर कैसे चलेगा। उधर संजय भी दुकान बंद करके अपने घर पहुंचता है। तो आ गए पतिदेव, लाइए कितनी कमाई हुई है, इधर दीजिए। अरे भाग्यवान, कभी पानी का भी पूछ लिया करो। ज्यादा मच मत करो, परिणाम है मेरा। नौकरों वाले काम कराने हो तो इतना कमाओ कि घर में नौकर जाकर रख सको। तुम भी ना, अच्छा छोड़ो, आज तो पहले से भी और ज्यादा कमाई हुई है, पूरे 2000। अनिल उसे बात बताता है कि कैसे उसने सस्ता मटन बेचकर शाकिब का धंधा चौपट कर दिया। इस पर परी उसे कहती है, अरे मेरे मूर्ख पति देव, मेरे मायके से मिली सोने जैसी बकरियों को तुमने इतने सस्ते में कैसे बेच दिया है? सोने का भाव कितनी तेजी से आसमान छू रहा है। मुझे पता था तुम यही कहोगी, लेकिन मैं और करूं भी क्या। घर में आते ही तुम पैसे मांगने लगती हो। कहाँ से लाओ इतने सारे पैसे? और तुम्हें ये कहाँ से सोने की बकरियां दिख रही है? परिणाम है मेरा, पैसे तो चाहिए ही मुझे, वो भी बहुत सारे। और हाँ, मेरी बकरियां किसी सोने से कम नहीं है। अब कल से तुम ठीक वैसे ही करोगे जैसा मैं तुम्हें कहूंगी। क्या करना होगा मुझे? जानवरों को बड़ा करने के लिए और उसका वजन बढ़ाने के लिए शहर में दवाइयाँ मिलती है। अब से हम सस्ते दाम में बकरी के बच्चे को लाएंगे और उसे दवाइयाँ खिला खिलाकर बड़ा कर देंगे और उसी के मटन को गांव के बाजार में बेचेंगे। बकरी का वजन बढ़ेगा तो मटन बेचने में और भी मुनाफा होगा। समझे मेरे उल्लू पति देव? पर ये तो गलत है। अब तुम मुझे सिखाओगे कि क्या सही है और क्या गलत। चुपचाप से जैसा कहा है वैसे ही करते जाओ। अगले दिन से अनिल छोटी बकरियों को इंजेक्शन लगाकर बड़ा कर देता है, जिससे कुछ दिन में ही वह काफी बड़ी और भारी भरकम हो जाती है। गांव में किसी को भी अनिल की इस हरकत का पता भी नहीं चलता और वह बेफिक्र होकर उसके दुकान से सस्ते दाम पर मटन खरीदते हैं। उधर अनिल का मटन का व्यापार बंद हो गया था, इसलिए वह मजदूरी करने लगा। कुछ समय बाद ईद आने वाली होती है। शाकिब अनिल की दुकान पर मटन खरीदने के लिए आता है। यह क्या? मैंने तो 1 किलो आपसे मांगा, पर ये तो बहुत कम है। हाँ तो देसी बकरे हैं, मैं लूले लंगड़े बीमार बकरे नहीं बेचता। तभी वहां गांव के मुखिया जी आते हैं और दावत के लिए 100 किलो मटन का ऑर्डर देकर चले जाते हैं। शाकिब दूर से सब देख रहा होता है, क्योंकि उसे रमेश पर शक हो गया था। 100 किलो मटन के ऑर्डर के लिए इतनी आसानी से हाँ कह दिया। आखिर कहाँ से लाएगा इतना सारा मटन? मटन में जरूर कुछ काला है, अब तो देखना ही पड़ेगा। रमेश जब शाम को दुकान बंद करके घर वापस जाता है तो शाकिब भी उसका पीछा करता है और वह देखता है कि रमेश और उसकी पत्नी परी अपने फार्म में रखी छोटी बकरियों को इंजेक्शन दे रहे होते हैं। बस परसों ईद है और तब तक तो ये बकरियां काटने के लिए तैयार हो जाएगी। हाँ, और फिर होगी पैसों की बारिश। आखिर परिणाम है। ये सब देखकर शाकिब को सब कुछ समझ में आ जाता है और उसने अब सोच लिया था कि वह अनिल और परी का भांडा फोड़कर ही रहेगा। ईद वाले दिन अनिल 100 किलो मटन लेकर सरपंच के घर पहुंचता है, लेकिन जब दावत में लोग मटन बिरयानी खाने लगते हैं तो सरपंच देखता है कि बिरयानी तो कम पड़ रही है। अरे यह क्या? मैंने तो इतनी सारी मटन बिरयानी बनवाई थी, फिर भी यह कम कैसे पड़ सकती है? ऐसे में तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। वो बहुत घबरा जाता है। शाकिब तभी वहां आता है और सरपंच जी को अपने फोन में रिकॉर्ड हुई अनिल की काली करतूतों को दिखाता है। सरपंच जी, यह अनिल ना जाने कब से ऐसे दवाइयों वाले मटन को पूरे गांव में बेच रहा है। इसी को खाकर कई बार लोग बीमार भी हो गए हैं। इसी ने मेरे मटन का व्यापार भी बंद करवाया था और इसी की वजह से आज आप भी बदनामी की कगार पर खड़े हैं। इतना सुनते ही सरपंच तुरंत अनिल और उसकी पत्नी परी को पूरे गांव वालों के सामने बुलाते हैं और गांव वालों को सारी बात बताते हैं। सभी गांव वाले गुस्से में उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे, तभी शाकिब उन्हें रोक देता है और उन्हें समझाने लगता है। उसके बाद अनिल की पत्नी परी कहती है, मुझे माफ कर दो शाकिब, मैं पैसे की लालच में अंधी हो गई थी। हम दोनों ये गांव छोड़कर चले जाएंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। उस दिन से शाकिब दोबारा मटन की दुकान खोलता है और अब उसकी दुकान में पहले से भी ज्यादा ग्राहक आने लगते हैं।